हेलो गाइस, आज हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एमपी बेस्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है वह सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है और मैथ्स में भी इसकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो गाइज, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस सिस्टम के अंतर्गत हम करते क्या हैं। तो जो नंबर सिस्टम है वह एक ऐसा सिस्टम, वह एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो संख्याएं कैसे बनती हैं? अंक से मिलकर बनती है। तो हम जानते हैं कि अंक क्या कहलाते हैं। हमारे जो अंक है, गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है, संकेतों के विशेष समूह की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि जो ये अंक है उसमें 10 संकेतों का हम यूज करते हैं और वो 10 संकेत होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और इन अंकों से ही हम समस्त संख्याओं का निर्माण करते हैं। हम कोई भी संख्या लिखना चाहते हैं तो हमें इन अंकों का, इन संकेतों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और हम बताएंगे, अब हम आगे चलते हैं, हम बताएंगे कि संख्याओं में अंक का शुद्ध मान क्या कहलाता है। फेस वैल्यू, जातीय मान, किसी संख्या में उसका शुद्ध मान उसका स्वयं का मान होता है। तो मान लीजिए हमें एक संख्या दी गई है 675, तो इसमें जो 6 है उसका फेस वैल्यू, उसका शुद्ध मान क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि शुद्ध मान जो है उस संख्या का स्वयं का मान है, उसका खुद का मान होता है। 7 है तो उसका शुद्ध मान क्या होगा? 7 ही होगा। और 5 है तो 5 का शुद्ध मान क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका हम जानते हैं शुद्ध मान के बाद हम पढ़ रहे हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या कहलाता है? दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है तो उस जो अंक जिस स्थान पर है वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। मान लीजिए इसमें हम 9 का स्थानीय मान, तो 9 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 का 9 ही होगा। यदि हमसे कोई पूछे कि 8 का क्या स्थानीय मान है, तो 8 किस जगह पे है? दहाई के अंक पर। ठीक है, और दहाई के अंक पर जब कोई संख्या होती है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि संख्या क्या कहलाती है। संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। जो संख्या है तो हम बताते हैं विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे अंक दिए गए हमको। ठीक है, अगर हम उन संख्याओं को पर्टिकुलर किसी स्थान पर, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि कई स्थानों पर रखते हैं तो उनसे मिलकर संख्या बनती है। जैसे मान लो कोई संख्या हो गई, जैसे देखिए 8, 7, 6, 4। ठीक है, इकाई पे तो ये संख्या क्या हो गई? 8764 हो गई। तो इसमें हमने इन संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है संख्या में कि जब हम अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो हमें पद प्राप्त होता है तो वह संख्या कहलाती है। तो हमने 4 को कहाँ पे रखा? इकाई के स्थान पर, 6 को रखा दहाई के स्थान पर, 7 को रखा सैकड़े के स्थान पर और 8 को रखा हजार के स्थान पर। तो इन सब से मिलकर हमें एक संख्या प्राप्त हो गई। तो संख्या क्या कहलाती है? जब हम अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखकर जो हमें पद प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है?
संख्या कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं संख्या। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है। तो जो प्राकृतिक संख्या है, जिन संख्याओं से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, जैसे शुरू करते हैं, जैसे हम गिनती गिनते हैं 1 2 3, तो जहां से हम ये गिनती शुरू करते हैं, जिन संख्याओं से शुरू करते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो अनंत होती हैं, ठीक है, तो अनंत होती हैं। तो जैसे इसके जो एग्जाम्पल है प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का जो एग्जाम्पल है, तो ये जो नंबर होती हैं वो 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाती है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है गाइस, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये प्राकृतिक संख्या होती है, इसको इन प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करने के लिए कुछ पद्धतियां होती हैं। जैसे पहली पद्धति होती है हिंदू संकेत पद्धति। पुराने जमाने में जो हम नंबर यूज करते थे वो क्या होते थे, हिंदी संकेत पद्धति। तो हिंदी संकेत पद्धति के हम एग्जाम्पल बताते हैं जो हम पहले यूज करते थे, जैसे 1 हो गया, 1 2 3 4, इस टाइप की संख्या जो हम यूज करते थे वो क्या कहलाती हैं, हिंदी संकेत पद्धति, ठीक है। अब जो हम वर्तमान में यूज करते हैं वो होता है हिंदू अरबी संकेत पद्धति। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं जो हम आज यूज कर रहे हैं वो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक, ठीक है। और जो तीसरी संकेत पद्धति होती है वो होती है रोमन संकेत पद्धति। आप सभी जानते होंगे रोमन संकेत पद्धति। तो इसके जो अंक होते हैं वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन संख्याओं का निरूपण करने के लिए जो पद्धतियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 पद्धति होती हैं। पहली हो गई हिंदी संकेत पद्धति, और सेकंड हो गई हिंदी अरबी संकेत पद्धति, और थर्ड है हमारी रोमन संकेत पद्धति। तो गाइस इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं, और कल हम नंबर्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, और संख्याओं का विथ एग्जाम्पल उन्हें हम डिफाइन करेंगे। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।